वालों के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है और यह भी हम कह सकते हैं कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी की तरफ एक और बड़ा कदम माना जाए, क्योंकि अब 100 इलेक्ट्रिक बसें श्रीनगर की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल हुरैरा, सही कह रहे हैं आप। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जो यहाँ पे एक बैठक हुई थी जिसमें डिविजनल कमिश्नर थे श्रीनगर के मोहम्मद एजाज असद और आरटीओ श्रीनगर के सईद शहनवाज थे। उन्होंने एक बैठक बुलाई थी जहां पे जितने भी जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बुलाया गया था और उस मीटिंग में यही डिस्कस हुआ था कि बढ़ते ट्रैफिक को देख स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100 नई बसेज जो है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। आपको बता दूं कि उसमें से लगभग 30 बसेज ऑलरेडी इस वक्त रोड पे चल रही हैं। एक बस हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं खड़े हैं। और उसके मजीद ये डिसाइड हुआ है कि कई सारे ऐसे हंगरी रूट्स हैं हुरैरा जिन पे मिनी बसेस जो हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉनिक होगी, कुछ नॉर्मल होंगी, वो इंट्रोड्यूस की जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि ये बसेस जो हैं ये हाईली इक्विप्ड बसेस रहेंगी। अगर आपको कहीं पे रुकना है तो आपकी सीट के सामने ही एक बटन है जिसको आप स्टॉप बटन कह सकते हैं, उसको आप दबाएंगे, आपके ड्राइवर को इंडिकेशन हो जाएगी और आप रुक जाएंगे। और उसके मजीद अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको आप लाइव ट्रैकिंग जो इस पे ऑप्शन रखा हुआ है इन्होंने लाइव ट्रैकिंग डिवाइस का, वो भी आप अटैच कर सकते हो और आपको पता लग सकता है कि बस का रूट जो है वो भी कहां है, कितनी देर में आप तक पहुंच रही है। और उसके मजीद आपको बता दूं कि जो ये 200 मिनी बसेज है, मिनी बसेज और मिनी ऑटोज हैं जो कुछ हंगरी रूट्स हैं यहाँ के, वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। और वो जो उसका ट्रायल है, ट्रायल राउंड जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बता दूं आपको कि कुछ मिनी बसेज इस वक्त ऑलरेडी रोड्स पे हैं। कई सारे लोगों की ये शिकायतें रहती थी कि उनके पास जो बसेज सर्विस है या आपको बता दूं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी काफी दिक्कतें रहती थी। तो पब्लिक जो है इस वक्त वो भी काफी खुश है इस डिसीजन से। और इसके मजीद काफी सारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट है स्मार्ट सिटी के तहत, मैं आपको बता दूं कि एक रोड साइड पार्किंग भी अभी नई जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए। रोड साइड पार्किंग में जो काफी ज्यादा पार्किंग का इशू रहता था, तो रोड साइड पार्किंग में ये रहेगा कि अगर आपके पास आपकी गाड़ी है, आपकी कोई भी व्हीकल है, आप उसको रोड साइड पार्क कर सकते हो और आप उसको घंटे के हिसाब से जो आपका चार्ज होता है वो चार्ज आपको देना पड़ेगा। जी हुरैरा, बिल्कुल सरोज, एसआरटीसी ने इसे इंट्रोड्यूस तो करा दिया है, लेकिन किस डेट से, किस तारीख से बाकायदा इनका संचालन होगा और कब ये श्रीनगर की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी? कितना और इंतजार करना पड़ेगा श्रीनगर वालों को? देखिए हुरैरा जी, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पीछे कुछ बसेज हैं, ये ईवी बसेज है। ये वही बस है जो 100 बसेज जो हैं वो इंट्रोड्यूस की जा रही थी, उन्हीं में से एक बस है। करीबन 30 बसेज जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था ऑलरेडी इस वक्त रोड्स पे चल रहे हैं। और जब ये मीटिंग बिठाई गई थी उसमें डीसी ने क्लियरली कहा था कि हम देख रहे हैं कि रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, उसी रिस्पॉन्स के हिसाब से फिर बाकी 70 गाड़ियां जो है वो भी रोड पे आपको दिख जाएंगी और मिनी बसेज और मिनी ऑटोज जो है वो भी आपको रास्ते पे दिखेंगे। आपको यहाँ पे बता दूं कि टाटा जो है, टाटा के साथ यहाँ पे टाई अप होगा, उनकी गाड़ियां होंगी और उन्हीं की जो ये बेसिक फैसिलिटीज है इन सारी गाड़ियों में ये प्रोवाइड की जाएगी, जिसके बारे में हम अभी आपसे बात कर रहे थे। तो टाटा के साथ इनका टाई अप होगा। और आपको बता दूं कि जो ट्रायल रूट है, ट्रायल रूट ऑलरेडी कई सारे ऐसे ट्रायल रूट्स है। मैं आपको बता दूं दरगाह हजरत बल है, चाडूरा का रोड है, या आप बता दें आउटस्कर्ट्स जो पामपुर का रोड है, उस पर ऑलरेडी इस वक्त ये बसेस चल रही हैं। जी हुरैरा, बिल्कुल सरोज, एक आखिरी सवाल, क्योंकि इन बसों के आने से जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक बस है, पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा एक तरह से कमी होगी और इसके अलावा अगर बात की जाए तो लोगों को अप डाउन में एक तरह से आसानी हो जाएगी। और तीसरी चीज ये कि ट्रैफिक में भी एक तरह से कमी आएगी। लोग जो ऑफिसेस के लिए अपनी गाड़ियों से निकलते हैं, अपने व्हीकल से निकलते हैं, उनको भी अब इसमें एक तरह से आसानी होगी इन बसों के आने के बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है। अभी आपने देखा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से पहले जो है रोड्स वही थे जो आज से 30-40 साल पहले बने थे। हालांकि अब रोड्स जो है नए रोड्स बन रहे हैं, लेकिन उसके मजीद जो है काफी सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से पहले बता दूं आपको कि काफी ज्यादा दिक्कतें होती थी यहाँ पे। कई सारे ओल्ड व्हीकल्स हैं यहाँ पे, जो मेटाडोर्स है, माजदाज है जो यूज की जाती थी, पुरानी सुमोज जो है वो यूज की जाती थी। इससे ये फायदा होगा। इसका मेन रीजन ये भी है, जब हमारी डीसी से बात हुई थी उन्होंने कहा था कि कार्बन एमिशन को कर्ब करने के लिए ये गाड़ियां जो है ये अपना रोल बहुत बढ़िया तरीके से निभाएंगी। तो वो भी एक आप कह सकते हैं कि वो कंसिडरेशन की गई है कि कार्बन एमिशन को कर्ब करने के लिए। और जैसा अभी आपने कहा कि कई सारे लोग हैं जो प्रेफर करते हैं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले, क्योंकि बढ़ते हुए ट्रैफिक जैम की वजह से वो अपनी गाड़ियां या पार्किंग के इश्यूज की वजह से वो अपनी गाड़ियां घर से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो इन गाड़ियों के आने से कह सकते हैं आपकी काफी ज्यादा सुविधा होगी। आपने देखा होगा दिल्ली या बॉम्बे जैसी जगहों पे
पे, जहां पे लोकल ट्रांसपोर्ट जो है उसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल जो हैं, और खास तौर से ऐसी फैसिलिटीज के साथ, जैसा मैंने आपसे कहा कि इसमें ट्रैकिंग डिवाइस है, आपका स्टॉप का बटन है, और आपके पास कई सारी और इम्यूनिटीज हैं जो इन बसेस में प्रोवाइड की जाएगी, तो जाहिर सी बात है लोगों के लिए काफी इजी हो जाएगा। जी हुरैरा, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रीनगर वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि श्रीनगर में भी अब इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि पहले फेज में 30 बसें इस तरह की चल रही हैं और अब 70 बसों को इस बेड़े में एक तरह से और शामिल किया जाएगा और अब 100 इलेक्ट्रिक बसें श्रीनगर की सड़कों पर चलती हुई नजर आएंगी। श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने में अब एक तरह से तेजी नजर आ रही है और इसे भी स्मार्ट सिटी की तरफ एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। तो ऐसे में 100 इलेक्ट्रिक बसें जो श्रीनगर शहर में दौड़ेंगी, जिससे लोगों की आमदोरफ्त में भी एक तरह से आसानी हो जाएगी।